सागर प्रेम की गंगा। हो तेरे नाम दरे लगे कुटिया विदुल्हन से, लगे कुटिया विदुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। श्रुति चरणारविंदम वंशी विभूषित करा, नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंब फलहरुष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं, श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रत के जन, सुमिरत श्याम श्याम। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री चित्रकूट बिहारी बिहारिणी जो सरकार की, कामतानाथ जी महाराज की, मंदाकिनी मैया की महाराज की, चित्रकूट धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शंभो। बड़ी ही सौभाग्य का विषय,
अनंत अनंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पर पूर्ण ब्रह्म, परम कारुणिक भक्त भयहारी करुणा निधान, अखिल विश्व के जीवों के अंतःकरण में व्याप्त हमारी परमाराध्य श्री सीताराम जी महाराज और श्री सदगुरुदेव भगवान की कृपा करुणा का ये विशेष कृपा का फल आप लोगों के सौभाग्य का हम कहां वर्णन कर पाएंगे, है ना जी। आज आप लोगों के सौभाग्य को देख करके तो देवता भी पछता रहे होंगे। धन्य है समस्त सैन्य परिवार जो भगवान ने आपको माध्यम बनाया उस श्री चित्रकूट धाम में, जहां भगवान श्री राम जी 12 वर्ष तक, है ना जी। ये तो रामायण के माध्यम से हो गया, किंतु आज भी राम जी चित्रकूट में ही वास करते हैं। राम जी तो चित्रकूट को छोड़ के कहीं गए ही नहीं। चित्रकूट में आकर के इतना अच्छा लगता है कि यहाँ आकर के हमें अयोध्या की याद नहीं आती। आज जो कथा यजमान के जो परिवार है ना, आप लोगों के पूर्वज आज सभी नाच रहे होंगे आपको, पर आज सभी नाच रहे होंगे कि धन्य हमारे परिवार के बच्चे कि जिन्होंने श्री चित्रकूट धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया। एक बात आपसे निवेदन करूं, भागवत जी में और भगवान में किंचित मात्र भी अंतर नहीं। इसके तो एक एक अक्षर में ही भगवान की श्यामलता समाहित है। जिस प्रकार से गौमुख से प्रवाहित होने वाली मां गंगा है, बीमारी रहती है तो बीमारी ठीक हो जाए, व्यापार न चल रहा हो, भगवत जी से प्रार्थना कर लीजिए, प्रदान करने वाली है। गुरुदेव भगवान तो कहा करते थे, जितने जीवन में एक बार भी भागवत जी की करने होंगे, कि महाराज जी कह रहे जितने भागवत जी की कथा एक बार सुन ली वो मरता नहीं है। किंतु हमारे यहाँ तो कितने लोगों ने भागवत जी की कथा सुनी और मर गए। पर ध्यान दें, कौन सा मरना? जो मरने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद नरकों में जाता है, यमपुरी जाता है, वो है मरना। पर भागवत जी की कथा सुनने हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आइए, कार्तिक के महीने में देखिए कितना पावन पवित्र समय आपको मिला। जितना ही पावन पवित्र तीर्थ है उतना ही पावन मास भी आपको मिला है। अच्छा माह है, अच्छा माह है, अच्छा माह है। भगवान कैलाशपति भूत भावन भोलेनाथ के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेय जी का खराब हो जाएगा, तो चाहते हैं दूध खराब ना हो तो बर्तन को बढ़िया साफ करें, साफ बर्तन में दूध ग्रहण करें। उसी प्रकार एक कथा मन रूपी बर्तन को हम साफ करें। और साफ कैसे होगा? भगवान के कीर्तन के द्वारा। तो तभी बड़े भाव से हमारे साथ कीर्तन गाते हुए मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए तभी गाएं, शब्द बोले। जय जय राधा बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मीठी मीठी ताली बजा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा।
रमन हरि बोल, जय जय राम सिया नव नागर नवल हे कपोल। श्री श्री सत्संगा। आज थी कथा प्रारंभ है, तो कथा सुनने क्या होता है, क्या बैकुंठ सुनने से बैकुंठ बोल भक्त वत्सल भगवान जलमग्न हो जाता है तब के साथ। तो क्या दुखालय में भी कई कई वैरायटी के दुख, बोले सुखी सिंधु सुख तो सुख धाम अखिले लोके। 88,000 तौनकादिक महात्मा विराजमान है। अट्ठासी हजार शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा है, कृपा करके बताइए एक बात और है ना, केवल कथा सुनना। आज के समय में किसी से कह दो भैया चलो कथा सुनने चलते हैं, अरे बोले क्या सुनना है, कई बार सुनी है करते हैं। आप हृदय के भीतर जो अज्ञान है उस अंधकार को मिटाने सूर्यों के समान है। हे शुद्ध जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य तम प्रभ तख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने हमें जानना चाहते हैं कि जो वैष्णव होते हैं, जो ठाकुर जी के सेवक होते हैं, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। क्योंकि देखो महाराज, घोर कलयुग आ गया, लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई। पहले भी असुर थे, आज भी असुर हैं। एक बार पार्वती जी ने पूछा कलयुग में भी असुर होंगे? शिव जी ने कहा हाँ असुर है। तो शिव जी ने कहा पार्वती जी सुनो, कलयुग के असुर कैसे होंगे? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन तन करवा वही सेवा। जो ना तो माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, ना माता पिता गुरुजनों की सेवा करेंगे, जिनके यह आचरण भवानी, तो जान ही निश्चर तम प्राणी। जिसके ऐसे आचरण हो, जो सेवा करे ना, ये सोचे कि हमारी ही सेवा हो जाए, समझो ये असुर है। जो ना तो ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, ना संतों का सम्मान करेगा, ना माता पिता का सम्मान करेगा, ना गुरुजनों का सम्मान करेगा, असुर असुर है। शौनकादिक ऋषियों ने कहा हे सूत जी महाराज, घोर कलयुग आ गया, लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई, तो कृपा करके ऐसा उपाय बताएं जो पावना नाम च पावनम, जो पावन को भी पावन कर दे, पवित्र को भी पवित्र कर दे, मंगल का भी मंगल कर दे, और जो भगवान को प्राप्त करने में सरल साधन हो। क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि किसी को चिंतामणि मिल जाए अथवा कल्प वृक्ष मिल जाए, तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष से उसे स्वर्ग की संपत्ति भी मिल सकती है। कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ करके जो कल्पना करें, आपको वो प्राप्त हो जाए। यही प्रभाव है चिंतामणि का। किंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को प्रकट करा दें, वो सामर्थ्य है कि जो बैकुंठ योगियों के लिए दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर, तपस्वी मनस्वी संत साधु तप करते हैं, भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं,
तब जाकर भी भगवान की नख चंद्रिका के दर्शन नहीं होते। किंतु गुरुदेव की कृपा का प्रभाव, महत्व, सामर्थ्य ऐसा है कि जो वैकुंठ योगियों के लिए दुर्लभ है, वो गुरुदेव की कृपा से सरलता और सुलभता और सहजता में प्राप्त हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हे सूत जी महाराज, उपाय भी ऐसा बताइएगा जो संसार के भय को ही समाप्त कर दे। बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। सूत जी महाराज ने शौनकादि कृतियों से कहा, हे महात्माओं, बड़ी अच्छी बातें पूछी आपने। सब सर्वप्रथम तो मैं आपको निवेदन करूं, आपने कहा कैसा उपाय हो, ऐसी कथाएं हो कि जो संसार के भय को समाप्त कर दे। तो संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे ज्यादा डर काहे से लगता है? मरने से लगता है। तब संसार का सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय। किसी 90-95 साल की बुढ़िया से जाके पूछो, क्यों माता जी मरोगी? तो यही कहेगी, महाराज एक आध साल और जी जाएं तो नातन की शादी देख लें। किसी बुढ़े से जाके पूछो, 85-90 साल के भी हों, क्यों दादा मरोगे? यही कहेगा, महाराज थोड़े और जी लेते तो जो टेढ़ा मकान है सीधा हो जाता। संसार का सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय। जब घर में अगर बुढ़ा बुढ़िया बीमार हो जाएं, पलंग पे पड़े हैं, बहू भगवान से यही प्रार्थना करती है कि भगवान सबकी सुन रहे हैं, हमारे घर में कब सुनोगे? किंतु दादा जो पलंग पे पड़े हैं वो कहेंगे, महाराज हम तो नहीं मरना चाहेंगे। बुढ़ा मरण सब चाहता, बुढ़ा न मरना चाहता। बुढ़ा मरण सब चाहता, तब कोई चाहता है कि चले जाएं, पर बुढ़ा न मरना चाहता। तो जो संसार का सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय, श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा उपाय है समाप्त कर देता है। बोलिए भागवत भगवान। तब की जब परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा परीक्षित जी महाराज राजपद त्याग करके अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजा बना करके गंगा के तट शुकताल में आकर के विराजमान हुए। बड़ा सुंदर स्थान है। आज माता जी से चर्चा कर रहे थे। ठाकुर जी की कृपा की कथा के लिए 3 बार जाना होगा शुकताल में, जहां पर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाई है। वो वट वृक्ष लगा हुआ है, बड़ा विशाल है शुकताल में। जिस वट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। गंगा जी का तट है, बड़ा सुंदर स्थान। तो जब परीक्षित जी शुकताल में गंगा जी के किनारे आके विराजमान हो गए और कृपा करके श्री तुकाचार्य जी भागवत जी की कथा सुनाना प्रारंभ किए हैं परीक्षित जी को, स्वर्ग में देवताओं ने देखा तो देवता अमृत का कलश लेके आ गए। सुखदेव जी से बोले, महाराज एक काम करो, ये अमृत पिला दो आप परीक्षित जी को, वो कथा सुना दो हमें। और जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, जोड़ते फटका, अरे देवताओं तुम तो बड़े स्वार्थी हो, अरे कहां तुम्हारा साधारण अमृत, वो कहां हमारी कथा अमृत। अमृत पीने के बाद स्वर्ग में वास मिलता है, किंतु इस धराधाम पर भी आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर पृथ्वी पर ही पटक दिया जाता है। पर कथा अमृत का तो ऐसा प्रभाव है कि आने जाने का चक्कर ही समाप्त हो जाता है। जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में आना,
ये आने जाने का चक्कर समाप्त है। एक कथा अमृत का प्रभाव है। सुखदेव जी ने डांट के भगाया देवताओं को। ध्यान दें, आज देवता भी मन ही मन बड़े दुखी हो रहे होंगे कि या तो हमारा जन्म आपके गांव के पास हो जाता। कौन सा गांव है आपका? तो यह चित्रकूट में ही हो जाता। तो जो सेन साहब कथा करवा रहे हैं, कम से कम हमें भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होता, क्योंकि ये कथा केवल इस धराधाम पर ही है। एक बात निवेदन करूं, जब भगवान श्री राम जी अपने धाम को जा रहे हैं, सभी से कहा भाई कौन कौन चलेगा? सब तैयार हैं राम जी के साथ जाने के लिए। हनुमान जी ने कहा सरकार मैं भी चलूं। चलो हनुमान जी, किंतु एक बात आपसे कहना चाहता हूं। सरकार ये बताइए, हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके धाम में हमें आपकी कथा सुनने को मिलेगी। राम जी ने कहा कथा तो नहीं मिलेगी, वहां हम हैं, कथा नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा फिर आपके साथ नहीं जाने वाले हम। क्यों? क्योंकि प्रभु एक बात तो मैं समझ गया कि साकेत धाम में आप हो, जहां राम जी रहते हैं साकेत धाम, साकेत में आप हैं, आपकी कथा नहीं। एक बात मैं समझ गया कि जहां पर आप हैं तो ये आवश्यक नहीं कि आपकी कथा भी हो, किंतु सरकार एक बात तो तय है कि जहां पर आपकी कथा होगी आप अवश्य रहोगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि भगवान ने ही कहा है कि मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां कीर्तन करते हैं, जहां कथा होती है, वहीं पर मेरा वास है। हनुमान जी ने कहा सरकार मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं धराधाम पृथ्वी पर रहूंगा। कब तक रहोगे? जब तक आपकी देवता भी पछता रहे होंगे कि हमारा जन्म भी आज पृथ्वी पर हो गया होता तो हम भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे होते। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता चाहते हैं कि हम मनुष्य बने। देवताओं का शरीर बताया है चांदी का प्रतीक। देवता है क्या? चांदी, और हम मनुष्य हैं लोहा। चांदी चाहती है कि हम लोहा बने। भाई चांदी महंगी है, पर चांदी चाहती है कि हम लोहा बने। ऐसा क्यों? देवता है चांदी, हम मनुष्य हैं लोहा। और श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? पारस मणि। और आपने पारस मणि के प्रभाव के बारे में सुना होगा कि पारस मणि को अगर आप लोहे में स्पर्श करा दो तो लोहा सोना बन जाता है, और चांदी में कितनी स्पर्श कराओ उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो देवता विचार कर रहे पहले हम लोहा बने, पहले मनुष्य बने। पर भागवत जी के संपर्क में आए, श्रवण करें तो हम तो पर सोना बन जाएंगे। तो मनुष्य शरीर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, सुर दुर्लभ सब सतन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तन ग्रंथनि गावा, सुर दुर्लभ
तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बड़े भाग मानुत तन पावा। ये तो नहीं लिखा कि बड़े भाग हाथी तन पावा, कि बड़े भाग बैल तन पावा, बड़े भाग कुत्ता तन पावा, पर बड़े भाग मानुष तन पावा। आज देवता भी बड़ी परेशान होंगे। एक बात और आपसे निवेदन करूं, जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है कि हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो उसी समय जो देवताओं के राजा इंद्र हैं अपने हाथों से फूलों की माला बनाते हैं। जैसे आपके मन में विचार आया, जब आप लोग कल आए चित्रकूट, किसी ने पूछा कहां जा रहे हैं, भैया कथा सुनना है। तो जैसे ही आपके मन में विचार आया कि हम कथा श्रवण के लिए जा रहे हैं, तो उसी समय देवताओं के राजा इंद्र अपने हाथों से फूलों की माला बनाने लगते हैं और विचार करते हैं कि जब ये लोग हमारे स्वर्ग में आएंगे तो हम अपने हाथों से इनका स्वागत करेंगे फूलों की माला पहना के। ये लोग कथा सुनने के लिए गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये कथा का प्रभाव, ये पुराण है। आप लोगों ने तो कई बार कथा के आयोजन करवाए हैं, है ना जी? फिर भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भाई आपने तो सुन लिया, फिर क्यों? क्योंकि इसका नाम है पुराण। और पुराण का मतलब है जो पुराना ना हो वो है पुराण। जितनी बार सुनो उतने बार नया ही लगेगा, वो पुराण है। जैसे आज का अखबार आप कल नहीं पढ़ोगे, पुराना हो गया, कल का हो गया भाई। पर वही सत्यनारायण की कथा, वही श्रीमद् भागवत की कथा, वही श्रवण करते आ रहे हैं ना। हमारे शैन परिवार ने तो कितनी कथाएं करवाई हैं। एक कथा का आयोजन हो रहा, अभी माता जी कह भी रही थी, कैसी कृपा हो कि प्रयाग में भी कथा हो। हमने कहा धन्य है इनके भाव। और वास्तविकता में ठाकुर जी की कृपा के बिना हमारी बुद्धि में, हमारे मन में कथा सुनने के भाव आ ही नहीं सकते। अगर हमारे मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा हो जाए तो ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा होना प्रारंभ हो गई है ना। समर्थ देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आखिर क्या विशेषता है श्रीमद् भागवत महापुराण में? पृथ्वी के साधारण लोग सुन रहे हैं, हमारे भाग्य में नहीं, हमारे लिए दुर्लभ है, पृथ्वी के लोगों को सुलभ है। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले भैया ये तो देखो कि भागवत जी की कथा सुन के परीक्षित जी का क्या होता है। पर जब 7 दिन बाद परीक्षित जी को परम गति प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। और ब्रह्मा जी सत्यलोक गए हैं। सत्यलोक में एक तराजू लिया, एक पलड़े पर समस्त धर्म ग्रंथों को रखा, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, वेद वेदांतों को रखा है। दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजित किया है। तो जिस पलड़े में ज्यादा वजन होगा वही तो नीचे झुकेगा ना। जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण जी को विराजित किया वो पलड़ा भारी होकर के नीचे लटक गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, लघुन्यानि जातानि गौरवेणिदं तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यय। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, देवताओं ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसके तो एक एक अक्षर में ठाकुर जी की कृपा समाहित है, स्वयं भगवान की श्यामलता समाहित है। बोल भागवत भगवान की जय हो। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे महात्माओं, एक बार की बात मैं आपसे निवेदन करूं। श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते करते बद्रीनाथ धाम गए हैं।
एकदा हि वितालायां चत्वारिशयो मलः सत्संगार्थतमायाता तत्र नारदम्। एक बार नारद जी महाराज बद्रीनाथ धाम गए, विशालापुरी, जहां पर 4 महात्माओं से नारद जी की भेंट हुई, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और जो ये चारों महात्मा हैं, इनकी विशेषता है कि इन्हें केवल कथा का ही नशा है, कथा ही सुनते रहते हैं। एक भाई कथा कहता है, 3 सुनते हैं, फिर एक कहते हैं, फिर 3 सुनते हैं। कथा मात्रेक जीवन। नारद जी महाराज को जब इन सनकादिक ऋषियों ने, चारों महात्माओं ने देखा है, नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मान दीन मुखा कुत चिंता तुरो भवान। अरे नारद जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके दुख का कारण वो कहां से भागे भागे आ रहे हो? आपको देख के तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी कंजूस का धन चोरी हो गया हो। इदानीम तुन चित्तोषि गत वित्तो यथा जना। क्योंकि कंजूस का प्रेम तो केवल केवल धन पर होता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कंजूस का प्रेम ठाकुर जी में नहीं होता, धन में होता है। तो नारद जी, आपको देख के तो ऐसे लगता है जैसे किसी कृपण का धन चोरी हो गया हो, पर आप तो ऐसे महापुरुष हैं कि आज तक आपने अपने लिए कुटिया भी नहीं बनाई। अपनी चिंता का कारण बताएं। तो नारद जी बता रहे हैं कि मैं दुखी क्यों हूं। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा। हे महात्मा, मैं पृथ्वी पर गया किंतु मुझे शांति नहीं मिली। शनकादिक ऋषियों ने कहा शांति नहीं मिली तो तीर्थों में जाती, वहां शांति मिलती। नारद जी बोले तीर्थों में गए थे, कौन कौन से तीर्थों में गए थे? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी यानी त्र्यंबकेश्वर गया, हरिद्वार गया, सेतु बंधु रामेश्वरम गया, तिरुपति बालाजी गया, पर मुझे शांति नहीं मिली। क्योंकि तीर्थों की महत्वता को वहां के पंडाओं ने समाप्त कर दिया। बोले संतों के पास जाती, वहां शांति मिलती। बोले महाराज वहां भी शांति नहीं है। संतों के पास भी शांति नहीं मिली। बोले तो परिवार वाले हैं, वहां जाते, परिवार वाले हैं जो गृहस्थ हैं, वहां शांति मिलती। नारद जी ने कहा वहां भी गए पर शांति नहीं मिली। बोले क्यों? बोले महाराज कारण ये है, तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणो लोवादम पतिनाम च कलकनम। नारद जी ने कहा कि मैं गृहस्थों के पास गया, वहां भी शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि माता पिता बड़े बूढ़ों का सम्मान तभी तक होता है जब तक घर में देवी जी नहीं आ गई। और जैसी देवी जी आई तो या तो घर का, माता पिता का बिस्तर घर के बाहर या किसी तीर्थ में पड़ा। और महाराज अगर कोई सलाह लेना हो, बड़े बूढ़ों से कोई नहीं पूछेगा, श्याल को बुद्धिदायक है, साले साहब को बुलाया जाता है। और आज के समय में विवाह नहीं होता, सौदा होता है। जहां सौदा हो पट गया वहीं विवाह कर दिया।
हे ऋषियों, लोग लोभ के वशीभूत होकर के अपनी कन्याओं का विक्रय करने लगे, कन्याओं को बेचने लगे, शांति नहीं मिली। फिर मैंने विचार किया कि मैं कहां जाऊं, तो ध्यान आया क्यों ना श्री धाम वृंदावन जाएं, जहां पर यमुना का किनारा है, यमुना तट मापुन्नो यत्र लीला हरेर भूत, जहां पर भगवान ने अपनी लीलाओं को किया, यमुना का किनारा है। वृंदावन धाम गया, किंतु जैसे वृंदावन गया, वृंदावन में भी हमने एक बड़ा आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयताम तन मुनीश्वरः। वहां भी हमने आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या है कि एक जवान स्त्री खिन्न मन से बैठी है, दुखी मन से बैठी है, उसकी गोद में दो बूढ़े व्यक्ति लेटे हैं, दो वृद्ध पड़े हैं। उस स्त्री के चारों तरफ हजारों स्त्रियां बैठी हैं, कोई पंखा झल रही है, कोई चरण दबा रही है, कोई इसकी चोटी बना रही है। मेरे मन में विचार आया कि मैं जाके वहां पहुंचूं, पर यहाँ अच्छा नहीं लगेगा महिलाओं के बीच में जाने में। मैं वहां से वापस आने लगा। जैसी वापस आने लगा तो आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतापि नाशय। हे साधु, हे महात्मा जी, क्षण भर मात्र के लिए रुक जाएं। वो ध्यान दें, जो यहां पर कहा गया क्षण भर मात्र के लिए रुक जाएं, मानो उनको भी पता है, रोकने वाले को भी पता है कि नारद जी ज्यादा देर कहीं रुकते नहीं। नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा, गए हैं। देवी काती तुम? वद देवी तविस्तारम तुत्त दुखत कारणम। कौन हो तुम? अपने दुख का कारण बताओ। वो देवी जी बोली, मैं भक्ति हूं। और ये दोनों वृद्ध कौन है? हेमऊ में तनयऊ मतो, मेरे दोनों बेटा हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। हे नारद जी, कलयुग के प्रभाव से मेरे दोनों बेटे तो वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, और जब से हम वृंदावन आए हैं बेटे तो बूढ़े पड़े हैं, वृद्ध हैं, पर मैं यहाँ के जवान हो गई। नारद जी ने कहा, देवी यही तो वृंदावन का प्रभाव है। और त्रिधाम वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का महत्व नहीं है। आप सुनेंगे 6वें दिन की कथा में उद्धव जी गए थे वृंदावन में ज्ञानी बनके, ज्ञान धरा का धरा रह गया, प्रेम भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा। आप सुनेंगे। तो वृंदावन तो प्रेम की भूमि है। वो भक्त कहा करते हैं, वृंदावन धाम को बासी भलो, वृंदावन धाम को बासी भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। वृंदावन पासे भलो, जहाँ आते बहे यमुना तटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, जो जन नहाने ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिन को राजधानी। जो जन ध्यान धरे, वैकुंठ मिले को राजधानी। वेद पुराण बखान करे सब, वेद पुराण बखान करे सब, संत मुनि सबकी यह
यमुना यम दूतैन हो यमुना यम दूतैन तारत है यमुना यम दूत तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी यमुना यम दूत को तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी यमुना यम दूतैन तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी यमुना दूतैन तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी। नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, देवी ये श्री धाम वृंदावन का प्रभाव है जो आप जवान हो गई। धन्यम वृंदावनम तेनः भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है श्री धाम वृंदावन जहां आज भी भक्ति जवान होकर नाचती है। कथाओं के माध्यम से तो आप सुनते रहते हैं, जो गए होंगे तो भी पता है। प्रेम भक्ति का ऐसा स्थान है, अगर किसी रिक्शे वाले को आपसे साइड मांगना है तो भी भैया एक तरफ हो जाओ, ऐसा नहीं, राधे राधे। तो आज भी भक्ति जवान होकर के वृंदावन में नाचती है। यहां भक्ति देवी ने नारद जी की भी बड़ी महिमा को गाया है। भक्ति देवी बोली, नारद जी अगर मेरे दोनों बेटा स्वस्थ न हुए तो एकदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यह स्थान छोड़ करके विदेश को चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, देवी जी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जिन भगवान ने कौरवों की सभा में द्रौपदी जी की रक्षा की है, वो ठाकुर जी कहीं गए थोड़ी हैं। जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा की वो भगवान कहीं नहीं गए। नारद जी भक्ति देवी के दोनों पुत्रों को स्वस्थ करने के लिए वेद वेदांत गौतश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेदों को सुनाया, पुराणों को सुनाया, गीता का कई बार पाठ किया। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु माने बार बार, कई बार। पर दोनों बेटों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ज्ञान वैराग दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। अब भक्ति देवी बड़ी परेशानी वाली बात है। भाई माता जवान रहे, बेटा बूढ़े रहे, तो माता के लिए दुख की बात है। अब तो आकाशवाणी हुई, एत दत्त तो तत्कर्म तुरर्ते तुम समाचारः। नारद जी तत्कर्म करें। और मेरी श्रोताओं, सत्कर्म की तलाश में आज नारद जी महाराज बद्रीनाथ धाम आए हैं। सनकादिक महात्माओं से नारद जी की भेंट हुई। नारद जी ने कहा कि हम भक्ति के दुख को देख करके दुखी हैं। और भाई यही तो संत हैं। संत कौन होता है? संत का गुण क्या है? जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है वो संत है। वो जो दूसरे के दुख को देख करके प्रसन्न होता है वो दुष्ट है। दुष्ट व्यक्ति दूसरे के दुख को देख करके प्रसन्न होता है और संत दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि भक्ति का कैसे दुख दूर होगा? शनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी आपने भागवत जी की कथा श्रवण कराई? बोले हमने वेद तो सुना दी है, और भागवत क्या है? निगम कल्पतरुर गलितम फलम, वेदों का फल है। जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो फल से क्या होगा? वृक्षों से कुछ नहीं हुआ तो फल से क्या होगा?
सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी, जो काम फल से हो सकता है वो वृक्षों से नहीं हो सकता। वृक्षों का जो सार है, जो तत्व है, वो उसका फल है। जैसे दूध का तत्व क्या है, दूध का सार क्या है, घी है ना जी। दूध कैसे बनता है, घी कैसे बनता है, दूध से ना। अगर आप घी में पूड़ी निकाल दी है और घी में पूड़ी निकालते निकालते घी समाप्त हो जाए, आप कहो कि कढ़ाई में दूध डाल लो, दूध ही से तो घी बना है, तो क्या पूड़ी निकलेंगे? तो जो कार्य घी से होगा वो दूध से नहीं होगा। जो कार्य भागवत जी के द्वारा होगा वो वेदों से भी नहीं होगा। तो नारद जी ने कहा, सरकार तो आप ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा दें, भक्ति का दुख दूर हो। सनकादिक ऋषि नारद जी के निवेदन को स्वीकार करके हरिद्वार आए हैं। हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हुआ है। दूर दूर लोगों ने सुना कि नारद जी कथा का आयोजन करवा रहे, सनकादिक महात्मा कथा कह रहे हैं। लोग दूर दूर से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। जैसे यहाँ चित्रकूट में लोगों को पता चला है कि हमारे सहन साहब पूरे परिवार के तहत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करवा रहे, तो गांव के भी आए, रिश्तेदार भी आए, और जिन जिन को जानकारी हो रही है ना, अभी तो और भी बहुत सारे लोग आएंगे कथा सुनने के लिए। कथा प्रारंभ हुई है। जैसी कथा प्रारंभ हुई, नारद जी ने कहा, महाराज रुकिए। क्यों? ये कथा हम अपने लिए नहीं, अपितु भक्ति के लिए करवा रहे हैं। और भक्ति देवी कहाँ है? श्रीधाम वृंदावन में। और कथा कहाँ हो रही? हरिद्वार में। महाराज मरीज कहीं और दवाई कहीं, कैसे काम चलेगा? सनकादिक ऋषियों ने कहा, हमारी दवाई ऐसी है कि मरीज भले अमेरिका में हो, यहां से कर दे तो वहां आराम मिलेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कथा प्रारंभ हुई है। भागवत जी की कथा का ऐसा प्रभाव कि भक्ति देवी कथा के मध्य ही अपने दोनों बेटों के तहत प्रकट होकर के नाचने लगी। भक्ति तो तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदन्ति। भक्ति देवी नाचने लगी। मैं कहां बैठूं? नारद जी ने कहा, देवी जी, जितने लोग भी भगवान की कथा सुन रहे हैं उनके हृदय में जाके विराजमान हो जाओ, क्योंकि जब तक आप विराजमान नहीं होगी तो भगवान भी नहीं आएंगे। पहले भक्ति विराजमान होंगी तब तो भगवान आएंगे। और साफ सफाई करना, क्योंकि हमारी माताएं अच्छी तरह से जानती हैं, है ना। घर कितना भी गंदा पड़ा हो, साफ सफाई करके उसको चमका देंगे, साफ कर देंगे। तो जो हमारे हृदय में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, भगवान हमारे हृदयों में आना चाहते हैं। पर जब ठाकुर जी देखते हैं कि बहुत बेकार है हमारे हृदय में, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, यानी हाउसफुल है ना, रहने के लिए जगह ही नहीं। और भगवान को तो क्या प्रिय है? निर्मल मन जन तो मोहि पावा। ठाकुर जी को तो निर्मल मन प्रिय है। निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन तो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल मोहि
कपट छल मोह कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन तो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो भगवान को तो निर्मल मन प्रिय है, और निर्मल मन कब होता है? जब हृदय में भक्ति आ जाती है। तो नारद जी ने कहा कि आप उन सबों के हृदय में जाके विराजमान हो जाएं जो जिनका मन भगवान की कथा में लगता है, जिनका कथा के प्रति प्रेम है, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम है। यहाँ नारद जी ने शनकादिक ऋषियों से निवेदन किया, हे महात्माओं, कृपा करके ये बताइए, ये तो मैंने देख लिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के द्वारा भक्ति का कल्याण हुआ, किंतु भागवत जी किस किस का कल्याण करती हैं? शनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी सुने, हे मानव पाप करते तु तय बदा सदा दुराचार रता विमार गगा क्रोधाग्नि दग्ध कुटलिच कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे मानव, माने जो मानव जीवन में पाप ही पाप किए हैं, अगर वो भी एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लें तो उनका भी कल्याण हो जाता है। जो दुराचारी हैं, बीमारगी हैं, ये कथा तो उनका भी कल्याण करती है। जो क्रोध रूपी अग्नि में सदैव जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से उनका कल्याण होता है। सत्येन हीनः, जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। और जो ये मोबाइल बना है ना, ये तो इसलिए ही बना है, तो उनका भी भागवत जी के द्वारा कल्याण होता है। और जो माता पिता से दूषित है, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई, जो मरने के बाद प्रेत बन गया, प्रेत योनि में चला गया, अगर उसके निमित्त भी एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करवा दिया जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। भागवत जी जीवित का कल्याण तो करती ही हैं, पर मरे हुए का भी कल्याण करती हैं। प्रेत बन जाता है, प्रेत तो जानते होंगे ना, जो भूतों में फर्स्ट क्लास की डिग्री होती है वो होता है प्रेत, है ना? जैसे डिग्रियां होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसी भूतों में जो डिग्रियां हैं, तो जो फर्स्ट नंबर की डिग्री है भूतों में वो प्रेत है, एक नंबर का पापी। तो जो प्रेत बन गया उसके निमित्त भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करवा दिया जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की। नारद जी ने कहा, महाराज ये तो विश्वास नहीं होता, भला किसी प्रेत का कल्याण उद्धार हुआ हो तो बताएं। तो नारद जी ने कहा, नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी एक प्रेत का कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ है, और कौन से प्रेत का उद्धार हुआ, कैसे हुआ, श्रीमद् भागवत जी के द्वारा ये चर्चा हम कल ठीक 1 बजे से करेंगे। ठीक है जी, जो 1 बजे से 5 बजे तक का समय है श्रीमद् भागवत महापुराण का। आज तो महात्म्य है, बैठ के हो गई, बाकी कल से कथा का तब दिन गिना जाएगा। और आज महात्म्य की थोड़ी सी चर्चा हमने श्रवण की। ये आश्रम भी आपका है, कथा भी आपकी है, ठाकुर जी भी आपके हैं, हम सब ठाकुर जी के हैं। तो ठाकुर जी की कृपा से जो भी व्यवस्थाएं है ना, तो हो ही रही हैं। बाकी हमें भी व्यवस्थाओं में सहयोग देना है। प्रयास करें कि जो भी कचरा वगैरह भी हो तो भी एक तरफ करते जाएं, है ना। जैसे हम अब ये समझिए कि
तभी ठाकुर जी से प्रार्थना करें सरकार ये जीवन तो अब आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया, जैसी रखें वैसे रहेंगे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। हम तो आपके हाथों की कठपुतली हैं, जैसे नचाओ वैसे नाचेंगे। तभी हमारे साथ गुनगुनाते हुए जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोल भक्त वत्सल भगवान की। राधे जय हो। जय जय। हम हैं मुरली तेरी अधर की, हम हैं मुरली तेरे अधर की, हम हैं मुरली तेरे अधर की, हम हैं मुरली तेरे अधर की। तो सरकार जय हो। जैसा तू चाहे बजा ले मुरलिया वाले, ओ जैसे चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोल कांतानाथ जी महाराज की। जय हो। श्री राधे। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथ के, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथ के। जैसा तू चाहे नचा ले दोनों हाथ उठा के बड़े भाव मुरलिया से। वाले, ओ जैसे चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। बाकी बिहारी लाल की।
छवि बल हारी में जाऊं, एक छवि बड़ी हारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, चरणों से न्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, हो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, हो से नवाऊं, उन चरण